होला। इतना तो मैं जानता हूं, सन 1995 में छोटा सा था मैं, तब बाबा मोहन राम के भजन गाने लग गया। जिस इंसान ने मुझे सौगात दी है, जिसने सिखाया है, वो इंसान एक दिन मुझे लेके जागरण में चला गया। और जागरण बड़ी दूर, उस टाइम पर रोड भी खराब हुआ करते थे, जीप भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो जीप में हम गए, रास्ते में खाना दाना भी लिया। 4 घंटे का सफर था, मेरा पेपर चल रहा था। मैंने कहा गुरुजी सुबह पेपर के समय पे कैसे आएंगे कि बाबा मोहन राम जाने। इतना भी विश्वास है लोगों को, और विश्वास ये सच्चा भी है कि बाबा मोहन राम जाने। सुबह के समय में लेट हो गया तो घर पहुंचा बेईमानी करके 11 बजे। स्कूल के पीछे बैठ के गया, पिताजी को ना पता लग जाए कि पेपर छूट गया। अब मैं तो रो रहा था क्योंकि मुझे पता था पेपर छूट गया, फेल तो बेटा होना ही होना है। दे दे बेटा इधर, तो तू इतने दिल से कर रहा है तो फिर देशपाल भाई बैठ जाओ यार। हाँ थोड़ी बराबर में रखो, मैं कहने वाला। जब रिजल्ट आया विधुड़ी साहब, आज भी वो कागज मेरे सामने है और स्कूल का रजिस्टर वो भी जिंदा है। मैं उस दिन एब्सेंट था, लेकिन मुझे ये पता नहीं पेपर दे के कौन गया है। 100% पास हुआ। अब मैं इससे बड़ा किसे मान लूं? मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं। तो आइए बाबा मोहन राम का एक सुंदर सा भजन आपके बीच में रखते हैं, फिर एक परिवार संबंधित बात रखूंगा। अच्छा, आपको क्या मिल गया? ये हो सकता है, इसके होते सब पॉसिबल है। हाँ, ये राजा को रंग, रंग को राजा, नल जैसे राजा जिनका पूरी पृथ्वी पे राज था, वो इन्होंने एक तेली के यहाँ पर नौकर बना दिए। ये कृपा इनकी। जो अपने मन में घमंड करता हो, 4 घंटे का समय रख लो और ये लिख दो कि मैं इसे कुछ नहीं मानता, 4 घंटे बाद मैं बता दूंगा उसको। पेपर पलटना इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ जी जी, अब चलेंगे बाबा मोहन राम के दर पर। बोले बाबा मोहन राम की जय। और बहन जी मेरे साथ एक नहीं 2 बार हुआ है, आप चेक कर लेना। मैं दूर का नहीं हूँ, यहाँ से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर है बस। और ना तो नेट पे डाल दूंगा, मुझे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके नाम पे सच्चा हूं तो सच्चा ही रहूंगा। बोलेंगे प्रेम से कि बिगड़े सारे काम बना दे, ओ बिगड़े सारे काम बना दे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय कथावाचक भी नहीं थे ना, जो प्रदीप मिश्रा आज बता रहे ना, पीपल के पत्ते पे लिख के डाल दो, ये भी नहीं था उस समय। रिकॉर्ड हो रहा है, गारंटी है मेरे पास। कहो सच्चे दरबार की। हो मेरे बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे काम। बोला बाबा मोहन राम की जय, खोड़ी धाम की जय, बिहारी लाल की जय। मेरे बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे, बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे, बना दे बिगड़े सारे काम, 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 बना दे बिगड़े सारे काम। भाग्य हंसी दे और तालियों से कहना कि मेरे बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे काम, बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे काम। बाबा मोहन राम
मन में भक्ति रस भर दे, बेड़ा पार जगत से कर दे। मन में भक्ति रस भर दे, बेड़ा पार जगत से कर दे। मन में भक्ति रस भर दे, बेड़ा पार जगत से कर दे। मन में भक्ति रस भर दे, बेड़ा पार जगत से कर दे। रख दे आपको यार बना दे, बिगड़े सारे काम। मेरे बाबा मोहन राम बना दे, बिगड़े सारे काम। आज बुला लो प्रेम से, बुला लो प्रेम से, आप दोनों हाथ सीधे करके और थोड़ी सी ताली बजा कर कह दो क्या? आएगा 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 आएगा, लीले चढ़ सांवरा आएगा 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 आएगा, लीले चढ़ सांवरा आएगा। मेरा श्याम कृपालु है, वो बड़ा दयालु है। मेरा श्याम कृपालु है, वो बड़ा दयालु है। वो लाएगा 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 लाएगा, उससे यहाँ हजारों सच आएगा आएगा आएगा, लीले चढ़ सांवरा आएगा। द्वापर में रास रचाया, द्वापर में रास रचाया, तू भक्तों के मन भाया। द्वापर में रास रचाया, तू भक्तों के मन भाया। याद रखना, ना तो किसी अल्लाह ने, ना किसी ईसा मसीह ने, ना किसी और ने ये कहा कि मैं भगवान हूं। सिर्फ एक ने कहा पूरी सृष्टि में, गीता में, भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में। किसने? किसने? ये बात बहुत धन्यवाद बहन, वो भी सम्मान कर रही इस भजन पर। बार बार धन्यवाद। माँ महामाई परम्बा जगदम्बा ललिता राज राजेश्वरी सर्व सुंदरी हमेशा इस खजाने को बनाकर रखे। सिर्फ कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं, इसलिए द्वापर में कौन? शाप। और त्रेता में राम, कलयुग में बन गया बाबा मोहन। हाँ, जोर से देखना लगा, बोलो बाबा मोहन राम की। प्रेम से कहना, द्वापर में रास रचाया, तू भक्तों के मन भाया। द्वापर में रास रचाया, तू भक्तों के मन भाया। मेरा है कलयुग में नाम बना दे, बिगड़े सारे मेरे बाबा मोहन राम बना दे, बिगड़े सारे काम।
तेरा है जय सिंह परचारी, तेरे चरणों में बलिहारी। तेरा है जय सिंह परचारी, तेरे चरणों में बलिहारी। तेरा है जय सिंह परचारी, तेरे चरणों में बलिहारी बलिहारी बलिहारी। तेरा है जय सिंह परचारी, तेरे चरणों में बलिहारी। जिनका खास चोट गुरका बना दे बिगड़े सारे काम। तेरे बाबा मोहन राम बना दे बिगड़े सारे काम। 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 कह दो सच्चे दरबार की, बाबा मोहन राम की, जय। भक्त वत्सल भगवान की, जय जगत जननी शेरों वाली मैया की। जय। अब सुनो, लगाओ भाई, सुनो मत छोड़ो। ठीक ठीक ठीक। मेरे बड़े भाई हैं देशपाल जी। हाँ, उनकी तो मैंने सुन ली, उनकी मैंने सुनी। वो कह रहे हैं कि अच्छे परिवार में बैठे कोई पारिवारिक बात सुना दो। परिवार में है तो परिवार जैसे सुनाना पड़ेगा। जो है वो हाथ उठाना जिनके माँ बाप जिंदे हैं। ठीक है, नीचे कर लो। हाँ, मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे आ रहा हूं। अब वो हाथ उठाओ जिनके माँ बाप नहीं है, मेरी तरह अनाथ है। ठीक है, आप भी नीचे कर लो हाथ। हाँ, ये तो मेरी रखवाली है ही, पर जन्म देने वाली तो चलेगी। दो दो दी भगवान ने, दोनों ही चलेगी। जाना सभी को है जो आया है। अब वो हाथ हो जिनके एक है, वो हाथ उठाना, माँ हो या बाप हो, बस। अब ठीक है, अब नीचे कर लो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मंदिर बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्मशाला प्याऊ बनवाओ, भंडारे लगाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि वृद्धाश्रम क्यों बने और किसने बनाए? क्या जरूरत पड़ी? हम नहीं बनाए और हमें जरूरत पड़ी। और सुनो, जरूरत भी कैसे पड़ी? जिनके 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे लट्ठा कट्ठा से हैं, उनको जरूरत पड़ी। रोज जागरण भी करवा लो, हवन भी कराओ, अनुष्ठान भी कराओ, और अगर माँ बाप दुखी है तो सब बेकार। वो कंबल सबके लिए है। एक बाप को उसके बेटे ने कंबल उड़ा के हाथ पकड़ के अंधेरे में ले जाके कुआं में डाल दिया। पोता देख रहा था, उसने कंबल पकड़ लिया, आधा फट गया। बाप बोला फेंक दे इसे, बोला ना, और तेरे भी तो काम आएगा, बुढ़ा तू भी तो होगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही रीति रिवाज बन जाएगा। अगर हम सेवा करते तो सेवा का रिवाज बनता है नहीं। इसी घटना पे आधारित एक भजन सुना रहा हूं, पर मेरा निवेदन एक है, जिसको जाना है, जिसको बात करनी है, मैं उसके लिए टेंट की व्यवस्था बता देता हूं। वहां पे कुर्सी डाल लो, बात कर लो। और अगर जो सुनना है भजन तो फिर यहां सुनो। सुनना है तो ताली बजा के बताओ। एक भी हाथ ऐसा ना रहे जो खाली रह जाए। आप भी बहन जी आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ थोड़ी थोड़ी। बस थोड़ी देर बात मत करना, चाहे कोई भी है। मेरा निवेदन है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। रोज का ऐसा? हाँ, ये रोज नहीं आता। और इन्हीं की कृपा है जो शब्द निकल रहे हैं, नहीं तो मेरी क्या औकात, मैं अपनी घरवाली के सामने नहीं बोलता, चुप रहता हूं हमेशा। और तो और मैं हंसता भी नहीं उसके सामने। अगर मैं हंस पड़ा तो तुरंत पूछेगी हंसे क्यों? अब उसे वजह बताओ खुशी की, या तो 100 झूठ बोलूं या फिर एक सच बता दूं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो इसलिए मैं तो इसके सामने सारी बात कहता हूँ। बाकी तो वहां चाहे 4 घंटे मुझे चुपचाप आंख बंद करके लेटना पड़े, बोलता ही नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सुनो, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी लगाओ भाई। एक सच्ची घटना आपके बीच में कहने जा रहा हूं। कोई बताएगा हमारी राजधानी कहाँ है? कहाँ जी? दिल्ली। तो राजधानी में सभी चीज की सुविधा है। राजधानी दिल्ली की बात कहने जा रहा हूँ। माँ भगवती साक्षी है। अगर मेरे इस भजन से आपको कुछ ना मिले, भले ही मेरा कान पकड़ लेना आप, और अगर कुछ मिल जाए तो आज एक प्रण कर लेना। वो प्रण बताऊंगा लास्ट में, सुनिए। क्योंकि कहा गया है कि मतलब की प्रीति तुमको संसार में मिलेगी। मतलब कैसा? बाप को बेटे से मतलब है अच्छा कमा के लाए, बेटे को बाप से मतलब है कि मेरे लिए संपत्ति छोड़ के जाए, भाई को भाई से मतलब है। और पैसे की प्रीति तुमको परिवार में मिलेगी। अगर मेरी जेब में पैसा है तो आप पूछेंगे भाई साहब आप कैसा है? पैसा नहीं तो मेला खत्म। ट्रक के पीछे लिखा होता है पैसा खत्म तो यारी खत्म। पर प्यार भी मिलेगा परिवार में सभी से झूठा। झूठा नाम हो जाए तो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है, मेरे चाचा का लड़का है, और बदनाम हो जाए तो दूसरे मोहल्ले का है नहीं ऐसा? प्यार भी मिलेगा परिवार में सभी से, ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी। के ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जगते हैं लोग। एक समय को याद करो जब माँ की लोरी सुन के सो जाते थे। बड़े याद आते हैं शब्द, क्योंकि आप किसी को 2 या 3 या 4 बार बता सकते हो कोई बात। अगर 5 बार पूछ ली तो 2 पकड़ के कान थप्पड़ मारोगे आप। पागल है क्या? तेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एक माँ को पूछ लो 3-3 साल तक बताती है, बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा, ये तेरी बुआ है, बुआ। ठीक, लेकिन उसके दुलार को, उसकी ममता को कोई नहीं समझता। एक समय का जिक्र, एक परिवार में 2 शख्स, संतान नहीं थी। कभी किसी के दर गए, कभी किसी के दर गए, कभी किसी के दर गए। हे भगवान, एक बेटा ऐसा हो जाए जिससे हमारे परिवार में नाम लेने वाला हो जाए, हमारी जुक्ति मुक्ति हो जाए। सिर्फ एक बेटा चाहिए। बेटियों की तमन्ना कम होती है लोगों को, उनको भ्रांति है। मैं बता दूंगा कैसे कैसे, इस भजन के बाद में बता दूंगा, पर सुन लियो, पहले भजन सुन लियो। हाथ जोड़े, किसी देवी देवता की कृपा हुई, तब एक बेटा हो गया। बड़ी खुशी हुई घर में के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ी खुशी हुई। पिताजी ने घर घर जाके मजदूरी की, माँ ने घर घर जाके झाड़ू पोछा किया, बेटे को पाल पनोस के बड़ा किया। गरीब हालत थी। गरीबी आप जानते हो क्या होती है गरीबी? गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान, ये गरीबी के नाम है भैया। पाल पनोस के लड़के को बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई तो अच्छी नौकरी लगी, अच्छी नौकरी लगी तो अच्छी बहू भी आई, साथ में दान दहेज भी लाई। माँ बाप बड़े राजी हुए, भाई बड़ी साफ सुथ बहू आई है, संस्कारी है। लेकिन ये पता नहीं था होने वाला क्या है। पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। 3 प्राणी घर में रह गए, एक बूढ़ी माँ, एक बहू और एक बेटा। रोजाना जब लड़का शाम को घर आता तो बहू उसको समझाती, तेरी माँ ने ये कह दिया मुझसे, तेरी माँ ने ये कह दिया, तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरी माँ ने वो कर दिया। 2 कदम अंदर रखे तो बूढ़ी माँ बैठी मिली, बेटा तेरी बहू ऐसे कह रही थी, उसको समझा देना। ठीक है माँ। इसी प्रकार सालों गुजर गए, पर हद तो उस दिन हो गई जिस दिन दरवाजे पर हाथ लगा दिया घरवाली ने। सुनिए जी, एक शर्त है मेरी आखिरी। क्या? या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या तो फिर मैं रहूंगा।
जब आखिरी शर्त का नाम सुना, मन में विचार आया, अरे भगवान ऐसा ना हो कुछ गलत कर बैठे, जीवन भर दुख होना पड़ जाए। मन में एक उपाय सोचा, क्या? 2 नींद की गोली लाया और अपनी माँ को खिला दी। जैसे ही बुढ़िया अम्मा कुछ बेहोश सी हुई तो हाथ पकड़ के चल दिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन में बिठा दी कंपार्टमेंट में, हाथ जोड़ दिए, आंसू आ गए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तू मेरी माँ मैं तेरा लाडला। रोते हुए कहता है, पर माँ तू जाने तेरा काम जाने, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रोते रोते हाथ जोड़ लिए, माँ तू जाने तेरा काम जाने। ट्रेन चलती सोनू दिल्ली से, और चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाकर रुकी जालंधर स्टेशन पर। बुढ़िया अम्मा को कुछ होश हुआ, आंख खोल के देखा, तेरा बेटा नहीं है यहाँ पर। उतर के खंबे से लग के बैठे, हाथ जोड़े, हे परमात्मा मेरा बेटा आएगा शायद। सुन लो बहन जी, ये शायद परेशान है भजनों से। अच्छा, आपके बारे में बता दूंगा थोड़ी देर में। हाथ जोड़ लिए, माँ तू जाने तेरा राम जाने। ट्रेन चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाकर रुकी। सुबह से शाम हो गई, बुढ़िया अम्मा को एक खंबा से लग के बैठी थी, कोई बारिश नहीं आया। मन में विचार था मेरा बेटा आएगा। एक इंसान देख रहा था, अरे इसका तो कोई है ही नहीं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्या करना चाहिए? पास गया, उस निकम्मे ने पैर छुए, ये बोला तेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा है, आएगा। अरे जब तक तेरा बेटा है कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। भूखी प्यासी होगी, टेबल लगा दी और खाना परोस दिया। खाना खाने लगे, 10,000 रुपए की गड्डी ले गए, डॉक्टर को दे दी। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। उसके बाद बुढ़िया अम्मा को ले गया हाथ पकड़ के, डॉक्टर से बोला एक काम करना है। क्या? ये मरनी तो चाहिए नहीं, ये तो पहली शर्त है, मरनी नहीं चाहिए और ना कोई उपचार हो, जीते जी इसका एक हाथ और एक पैर काट दे। एक हाथ और एक पैर जीते जी कटवा दिया बुढ़िया अम्मा का। सामने कटोरा रख दिया, सुबह से शाम तक भीख मांगती है, जो भी भीख में आता है उसे लेकर चला जाता है, बदले में 2 रोटी पकड़ा दी। 3 वर्ष गुजर गए। ये जगत जननी शेरों वाली, इसके हाथ में तराजू है न्याय का, सबका तोलती है न्याय। उस बुढ़िया का मित्र, लड़के का मित्र, उन दोनों का कोई काम पड़ गया कि यार पंजाब चले क्या? चलो। दोनों यार चल दिए। चलते चलते ट्रेन में बैठे और देखो परमात्मा के करने ऐसे, ट्रेन यहां से चल के वहां रुकी जहां पर वो हाथ पैर कटी हुई बुढ़िया भीख मांग रही थी। जैसी सामने नजर पड़ी तो आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा। क्या कारण है? क्यों रोता है? अरे मेरे रोने का कारण तूने जान लिया तो शायद माफ नहीं करेगा। अरे बता तो सही। बताने की बात यह है कि जो भीख मांग रही है सामने, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज, ये मेरी माँ है, तुझे डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर और न दूजा। अगर माँ ना होती तो हम तुम कैसे होते? है कोई या बिना माँ के पैदा? नहीं है। तो भजन सुनना, कवि ने उस समय की क्या रचना लिखी है, और अगर एक एक लाइन सत्य हो तो ताली बजाना, और आज सेवा का संकल्प पे ले जाना। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय हो। प्रेम से कहेंगे कि तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा, उन पे ना भुलाया जा, कि माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा।
कितने प्यार से पालते हैं बेटी को, कितने प्यार से पालते हैं बेटे को। पिता ने कभी बनियान फटा हुआ नहीं देखा, पर बेटे के लिए जो चीज चाहिए वो दे दी। सुनिए भजन क्या कहता है कि माँ बाप का कर जाते, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। कर जाते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। उनको भूल गया, उनको भूल गया, उनमें ना भुलाया जा। बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा, बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, जो हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे, के हंसते में चाहे आप बैठ रोए, चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख हो जा, ना मरम बताया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। मैंने ये सुना है एक संतान का जन्म हो तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। ये बात सही है? सही है तो ताली बजाओ। माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा। माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाखा। तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे ना वक्त बिताया जा। बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ के बारे में कहा है, अच्छी लगी लाइन तो एक बार ताली बजाओ आप। मैं पिता के बारे में कहने जा रहा हूँ। दुनिया में एक ही शख्सियत ऐसी है जो हार के खुश होता है,
उसे कहते हैं पिता। क्योंकि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे की ऊंची उड़ान है। पिता है तो माँ की बिंदी है, रोली है, सुहाग है। पिता है तो सुरेंद्र भाटी तेरे रागनी है, राग है। पिता है तो एक बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और पिता है तो एक बच्चे के सच होते सारे सपने हैं। अजी, अगर बाप है तो आप निश्चिंत रहोगे। जिस दिन पिता चला जाता है उस दिन पता चलता है कि भैया आसमानी चला गया हूं। बाप का जिक्र करूं, बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। माया कारण का तो बचनाते फिर जा। माया कारण का तू बचनाते फिर जा। ये धरती फाटे ना, तो ये धरती फाटे ना, इसके बीच समाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। जिन्होंने 50 रुपए से सम्मान किया इस भजन पर, शायद कोई लाइन अच्छी लगी हो। अच्छा, आपकी बुआ जी है, आदरणीय बुआ जी, 50 रुपए का सम्मान, बार बार धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ जोरदार। कहा गया है, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होके हम, कभी खुशी कभी गम। आखिरी लाइन कह रहा हूं, भजन अच्छा लगा हो तो तालियों से बता दो एक बार सब। भगवान न माफ करे, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए थे। भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए थे। राम केस पूजा दुनिया में आए थे। हरे राम केस पूजा दुनिया में आए थे। कमाले ऊठ कमाले ने जो धर्म कमाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया 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 जा। आदरणीय बहन जी, जिनकी तरफ से 50 रुपए का सम्मान आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं इस भजन पर। और माँ महामाई परम्बा जगदम्बा ललिता राजराजेश्वरी सर्वसुंदरी हमेशा इस खजाने को बनाकर रखे। मेरा इरादा किसी को रुलाने का